हाँ देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में बात करते हैं। देखिए वोल्केनोज क्या है। वोल्केनो वोल्केनो ए प्लेस वेयर gases, acids एंड molten रॉक मटेरियल्स लावा escape टू द ग्राउंड। देखिए वोल्केनो एक प्लेस होता है, एक होल होता है ज़मीन के अंदर। वहाँ से क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की अंदर से गैसेज रिलीज होती हैं, एसिड रिलीज होते हैं, और मोल्टन रॉक है, मटेरियल है, वो बाहर निकलता है जिसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप देख सकते हो, पिक्चर में दिखा रखा, फोटो में देख रहे हो किस प्रकार से डिफरेंट टाइप गैसेज रिलीज हो रही हैं। तो जब बाहर लावा निकलता है इंटीरियर पार्ट में, कभी हाई प्रेशर हो जाता है तो वो वीकर सेक्शन को तोड़ करके क्या है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने पीछे देखा है कि इसका जो मेन सोर्स क्या होता है, वोल्केनो का जो सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या है ये, एस्थेनोस्फेयर होता है। ठीक है, जो वीकर जोन है, यही तो मेन सोर्स है जो लावा का, जो बाहर मेघमा आता है इसका। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, हमने बात की थी, एक मेग्मा होता है, एक लावा होता है। तो जो लिक्विड मटेरियल है उस कंप्लीट इसको हम बोलते हैं मेग्मा बोलते हैं। तो ये मेग्मा जो मेंटल पोर्शन में रहता है तब तक मेग्मा है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर क्रस्ट पोर्शन में आएगा तो क्रस्ट पोर्शन में आते ही इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में क्या क्या आता है। जैसे ग्राउंड पे जो आता है ना, तो इसमें कई सारे, एक तो लावा का फ्लो होता है। लावा का फ्लो मतलब होता है, लावा जब लिक्विड होता है ना ऐसे पानी की तरह, तब क्या होगा, फ्लो हो जाएगा उसका। इसके अलावा फायरोक्लास्टिक डेब्रिज होते हैं। फायरोक्लास्टिक क्या होते हैं, जैसे जहाँ पर जिस पार्ट्स के अंदर वोल्केनो इरेप्शन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अब जैसे वोल्केनो भी कई प्रकार है, कई वोल्केनो ऐसे एक बार वोल्केनो इरेप्शन हो गया उसके बाद कई सालों तक कोई इरेप्शन नहीं हो रहा उस पार्ट में। कई बार ऐसे होते हैं जैसे अभी हो गया, फिर 2 महीने बाद में या 5 दिन बाद में ऐसे एक्टिव वोल्केनो होते हैं। तो जब वोल्केनो इरेप्शन नहीं होता है तो उससे प्रीवियस कभी वोल्केनो इरेप्ट हुआ था तो अंदर से जो लावा निकल रहा था ना, तो बीच के अंदर उसकी जो वेंट होती है, नली होती है, उसी के अंदर वो जमा रह जाता है। ठीक है, और जैसे वो जम जाता है और फिर वापस नीचे से फिर वोल्केनो इरेप्शन होता है तो उसके जो हार्ड मटेरियल होते हैं ना, हार्ड जो स्टोन होते हैं ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं, फायरोक्लास्टिक डेब्रिज बोलते हैं। तो वो भी इसके साथ निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोल्केनिक बॉम्ब्स, ये भी बॉम्ब के रूप में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना से, उनको बोलते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं इसके साथ में। इसके अलावा एस राख होती है, डस्ट होती है, काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं। जैसे हम बात करें, नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं इसमें, सल्फर मिलता है, सल्फर कंपाउंड्स के हैं माइनर अमाउंट के अंदर, आपको इसमें क्लोरीन भी मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है, और ऑर्गन मिलती है, ये सारी सारी। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे बाहर निकलता आग लगती है, ये जो गैसेज हैं ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती हैं तो टकरते इसमें क्या होती हैं, आग लग जाती हैं। ठीक है, देखो आगे। अब हम बात करते हैं, वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरेप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, लैंडफॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ और ओशियन बॉटम। अब देखिए बात क्या है, अब इसमें डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म आते हैं। अब लैंडफॉर्म्स 2 टाइप के हैं, एक ऑन द सरफेस और दूसरा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दो जगह एकदम से आपको इसके लैंडफॉर्म मिलती हैं, एक तो ज़मीन के अंदर, एक ज़मीन के ऊपर। अब देखिए क्या है, लावा है, ठीक है, वो बाहर निकल रहा है ऐसे। तो बाहर निकलने के बाद में ज़मीन के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म बनते हैं, डिफरेंट टाइप की जो भी बनते हैं ऐसे, चाहे उससे माउंटेन्स बन रहा है या वो एक बड़ा लावा का प्लेन मैदान, बेसाल्ट का लावा मैदान बन रहा है, या कुछ और जो भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे क्रेटर बन रहा है, जैसे हम बात करते हैं कॉल्डेरा बन रहा है ऐसे। तो ये सारी सारी क्या होते हैं, लावा से बन रही हैं पूरी पूरी। तो उससे सरफेस लाइन फॉर्म बोलते हैं, जो सरफेस पे बन गई। कई बार क्या होता है, लावा का जो फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा जो स्पीड नहीं है, मतलब तेज़ स्पीड से लावा बाहर नहीं आ रहा है, तब क्या होगा, तब सरफेस के जस्ट नीचे जो क्रस्ट पोर्शन है उसमें जहाँ पर भी उसको जगह मिलती है, क्योंकि जैसे सोइल में क्या होते हैं, लेयर्स हैं डिफरेंट टाइप के अपने ज़मीन में, रॉक्स में ना, तो जहाँ से रॉक्स के बीच में जहाँ पे जगह मिलती है उसी पार्ट में क्या है, लावा वहाँ डिपॉजिट हो जाता है पूरा पूरा, और उससे डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म बनती हैं। और इस प्रकार की जो लैंडफॉर्म होती हैं, जो सरफेस के नीचे, ग्राउंड से नीचे
जो क्रस्ट पोर्शन बनती हैं उसको बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलते हैं। इंट्रूसिव अंदर इंटीरियर पार्ट की लैंडफॉर्म। और ये लैंडफॉर्म कब दिखती हैं? जब सोइल अपर मोस्ट जो पार्ट है, सरफेस का पार्ट है, ये इरोडेड होता है, इसमें इरोजन होता है, या तो हवा से, विंड से क्या होगा, ऊपर का जो पार्ट है रेत हट जाएगी, तो नीचे से हमें मिल जाएंगे ऐसे लावा के बड़े बड़े ऐसे स्टोर मिल जाएंगे कि वाह ये यहाँ पर किस प्रकार डोम बने हुए हैं ऐसे से, तो अंदर कूल डाउन हो जाता है। या फिर क्या होता है, कहीं पर तेज रेनफॉल हो रही है ऐसे, तो क्या होगा, वहाँ से सोइल कट जाएगी, तो मतलब इरोजन होने के बाद नीचे से ये बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज ये अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम टू टाइप के इसमें लैंड फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहला हम सरफेस पे जो लैंड फॉर्म होता है उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहला है वो है सील्ड वोल्केनोज। अब देखिए अर्थ पे जितने भी वोल्केनोज हैं डिफरेंट टाइप के ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा सील्ड वोल्केनो आपको मिलते हैं। और इसका एक एग्जांपल अच्छा है हवाईन वोल्केनोज। हवाईन हम बात करते हैं तो यूएसए के अंदर, यदि आप पैसिफिक ओशियन की ओर देखोगे ना, तो यूएसए का जो 15th स्टेट है वो हवाईन आइलैंड है। तो पूरा हवाईन आइलैंड है, उसके अंदर इसी टाइप के जो सील्ड वोल्केनो है आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें होता है क्या, देखें हम बात करते हैं, ये लगभग बेसाल्ट से बना होता है। ठीक है और थोड़ा मतलब फ्लूइड होता है ऐसे से। तो उसके बाद में क्या है, ये इनकी जो स्लोप होती है ना वो स्टिप नहीं होती है। जैसे स्टिप स्लोप क्या होती है, स्टिप स्लोप हम बोलते हैं एकदम खड़ी ढाल होते हैं ना एकदम से, जैसे ये मतलब ये पार्ट ऐसे, तो ये इसकी क्या स्टिप स्लोप है एकदम से, तो ये स्टिप नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है फ्लूइड होता है ऐसे। तो उससे क्या होगा, इसकी जो शेप है वो ऐसे तिरछी बन जाती है, कोनिकल शेप जैसा बन जाता है एकदम से। आप देख सकते हैं इसकी शेप किस प्रकार के ऐसे है ना, ऐसा तो इस प्रकार की जो बन जाती है। और ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, ज़्यादा विस्फोटक नहीं होते हैं। हाँ कई बार ये होता है कि इसकी जो वेंट है ना, नली जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, वो यदि बंद हो जाती है ऐसे, क्योंकि लावा कंटिन्यू नहीं निकलता है और इसमें पानी भर जाता है, तब क्या हो सकता है, इसका ब्लास्ट होता है। अदरवाइज ये स्लो फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, और ये सिलेंडर कोन इसका बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो कॉनिकल शेप के अंदर जो उसका डिपोजिशन होता है लावा का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सील्ड वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो। अब देखो कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आप पीछे जो सील्ड वोल्केनो ना उससे उसमें थोड़ा ज़्यादा ये जो लावा होता है वो भी स्कोशियस होता है। ठीक है, और इसमें दोनों चलते हैं साथ में, इसमें ब्लास्ट भी होता रहता है। उसके कंपेयर में ये एक्सप्लोसिव होता है। पीछे वाला हमने सील्ड वोल्केनो देखा ना, उससे ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। और इसके अंदर कई सारे इसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल साथ निकलते हैं। जैसे लावा, एक तो लावा का फ्लो होता है, उसमें क्या होता है, लिक्विड लावा होता है एकदम से। ठीक है, जो दूर तक, इसके साथ में डिफरेंट टाइप के फायरोक्लास्टिक मटेरियल भी, एसिड भी, ये भी इसमें निकलती हैं। जबकि सील्ड वोल्केनो देखा उसमें इस प्रकार की फायरोक्लास्ट है एसिड ये नहीं निकलते, उसमें तो हल्का हल्का से पानी का, जैसे कई जगह देखा ना आपने, कहीं पाइप की लाइन है वो टूट जाती है तो अंदर से पानी निकलता, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बहता रहता है ऐसे। और कई बार क्या होता है, कई बार बड़ा तेज ऐसे कोई पाइपलाइन है और वहाँ से टूट गई है, उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी बाहर ऐसे तेज ऐसे फाउंटेन के रूप में निकलता है ऐसे जोर से ऊपर से ऐसे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, एक तो स्लो मोशन में पानी का वो होना, एक फास्ट ऊपर पानी उछल के निकलना ऐसे। तो ऐसे ही होता है सील्ड वोल्केनो, स्लो मोशन में लिक्विड फॉर्म में निकलता है। जबकि कंपोजिट में क्या होता है, उसमें थोड़ा ब्लास्ट और तेज निकलता है, तो साथ में फायरोक्लास्टिक हैं, एसिड हैं, गैसेज वो भी रिलीज होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे डिफरेंट टाइप की लेयर बन जाती हैं। अब लेयर किस प्रकार बनती हैं, जैसे हम बात करें, जैसे ये वोल्केनो इरेप्शन है ऐसे से। ठीक है, यहाँ से लावा निकला ऐसे और ये लेयर्स बन गई। अब यहाँ से जैसे लावा निकल रहा है ऐसे यहाँ डिपोजिट हुआ इसके ऊपर, और दूसरा मान लो ये जो लावा है यहाँ डिपोजिशन में है। ठीक है, अंदर से ये लावा निकल रहा है। ओके, ऐसे साथ में इसमें आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फायरोक्लास्ट आ रहे हैं ऐसे से। ठीक है, टुकड़े छोटे छोटे ऐसे स्टोन के, उसको फायरोक्लास्ट बोलते हैं ऐसे। तो ये ऊपर उड़ेंगी, ऊपर उठने के बाद क्या नीचे गिरेंगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, डिपोजिशन हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर फिर लावा निकलेगा, इसके ऊपर फिर अंदर से फायरोक्लास्टिक निकलते हैं, ये भी वापस ऐसे। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, लेयर सिस्टम बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लेयर सिस्टम बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है,
आगे देखिए हम बात करते हैं काल्डेरा। अब देखिए काल्डेरा ये दुनिया के जितने भी वोल्केनोज होते हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं। इस टाइप के जो वोल्केनोज होते हैं वो हम देखते हैं इसमें। देखिए देखिए इसमें होता क्या है। अब इसमें ये होता है कि ये इरेप्ट नहीं, कई दिनों तक इनमें कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब वोल्केनो इरेप्ट नहीं हो रहे हैं, ये शांत है एकदम से। लेकिन फिर क्या होगा, अचानक से ये ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट होने से क्या होगा, जैसे हम बात करें ना, जैसे वोल्केनो होता है तो जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए ऐसे ये वोल्केनो शेप है, ऐसे अंदर से लावा निकल रहा है और बाहर निकल रहा है ऐसे से, ठीक है। ये तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है वो उसका मेन माउथ होता है, ठीक है। और ये नीचे से जहाँ से सप्लाई और इसको वेंट बोलते हैं, इसकी नली बोलते हैं लावा की, ठीक है। तो क्या होगा, अपर मोस्ट जो पार्ट है ना ये पूरा का पूरा तेज जब इसमें नीचे से प्रेशर लगता है तो इस पूरे को हवा में ऊपर स्पेस में उड़ा देता है, ठीक है। ये जगह ये इतना पूरा पोर्शन था यहाँ पे ऐसे से, तो इस पूरे को उसने उड़ा दिया से, और एक बड़ा सा क्या है डिप्रेशन बन जाता है। और जो मटेरियल ऊपर उड़ा था ये सारा सारा क्या हुआ, इसके साइड के अंदर यहाँ गिर जाता है। उससे ये क्या, ये साइड वाले आप देखो दीवार से बन जाती पूरी पूरी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं, ये जो डिप्रेशन बना है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं, ओके। और कई बार फिर क्या होता है ये एकदम से शांत हो गया और फिर रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के बाद इसमें पानी भर जाता है और ये काल्डेरा लेक बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये इसके लैंडफॉर्म बनती हैं। आगे हम देखते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसाल्ट क्या होता है, ये जो लावा निकलता है ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है। काफ़ी सील्ड वोल्केनो में तो क्या था, लिक्विड तो था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं था, वो उससे कोई सेप बन रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें लावा जब एक्सट्रीमली लिक्विड होता है ना से, तो कोई सेप नहीं बनती क्योंकि वो फिसल जाएगा से, तो दूर तक चला जाता है, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और उससे कई हजारों किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर ये ऐसे मैदान सा प्लेन एरिया सा बन जाता है। और हम बात करें इंडिया के अंदर जो हम डेक्कन ट्रेप है, जो हम बात करें जो सतपुड़ा रेंज से सदर्न का पार्ट है ना इंडिया का, जैसे महाराष्ट्र का पार्ट है ऐसे, ठीक है। नीचे हम बात करते हैं ये कर्नाटका का पार्ट है, आंध्रा का पार्ट ऐसे। तो ये जो पोर्शन बना हुआ है किससे बना हुआ है ये फ्लड बेसाल्ट, जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस से बना है, लावा से बना पूरा पूरा। इसी प्लेस पार्ट में क्या है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए फ्लड बेसाल्ट में क्या होता है, फ्लड के रूप में जैसे रेनफॉल होती है ना तो फ्लड का पानी किस प्रकार से पूरा चलता है, तो वैसे ही कि लावा का ऐसे वाइड एरिया के अंदर फ्लो हो जाता है, ऐसे काफ़ी लिक्विड होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट बोलते हैं। और इसमें लास्ट हम जो बात करते हैं इसका वो है मिड ओशियनिक रिंज वोल्केनो। अब मिड ओशियनिक रिंज में क्या होते हैं, देखिए रिंज किसको बोलते हैं समझना ये पहले। रिंज का मतलब ये होता है जो कंटिन्यूस सीरीज ऑफ माउंटेन्स इन ओशियन पार्ट। ओशियन पार्ट के अंदर जो कंटिन्यूस सीरीज होती है माउंटेन्स की ना उसको हम रिंज बोलते हैं। और रिंज क्या होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, क्यों माउंटेन्स होते हैं तो आसपास एरिया ऊंचे होते हैं। तो आप जो बीच के अंदर ये जो डार्क डार्क देख रहे हो ना से, ये देखो आप ये जो दिख रहा है ये क्या लाइन सी, तो ये सारी क्या है, ये माउंटेन्स की सीरीज है। जैसे हिमालय माउंटेन है ना, ऐसे आल्प्स है, एंडीज है, रोकीज है, ये माउंटेन आपने सुने, ऐसे ही ये पूरा पूरा क्या पहाड़ है पूरे। तो आप देखो ये जो अटलांटिक ओशियन है इसके अंदर ये कंटिन्यू दिख रहा है ना, ये माउंटेन इतना बड़ा पहाड़ है पूरा पूरा। और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये डिफरेंट टाइप के पानी के अंदर होते हैं, ऊपर नहीं दिखते हैं, डूबे हुए होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसका देखोगे ना ऊपर ऐसे यहाँ पर हमें जो आइसलैंड मिलता है, तो आइसलैंड भी ये जो मिड अटलांटिक रेंज है इसी का नॉर्दर्न पोर्शन है। ऊपर निकलने के बाद तो क्या हम आइलैंड बोल देते हैं, तो जो पानी के अंदर ऐसे डूबे रहते हैं पूरी तरह से। तो इस प्रकार के अब ये बने कैसे, अब होता क्या देखिए आप, अब इसके अंदर हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ये जो पोर्शन है ना देखिए ये अफ्रीका का पोर्शन है, ठीक है, अफ्रीका का। और ये कौन सा है, साउथ अमेरिका है। ये कभी कभी क्या थे एक साथ थे, जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे पूरी पूरी तरह। तो आप देखो इस पोर्शन को, यदि इस पोर्शन को हम इस साइड वाले पोर्शन को इसमें मिक्स करते हैं ना से पूरा सेट हो जाता है। तो ये पास में थे लेकिन क्या हुआ
कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में आगे देखेंगे, इसमें ये दोनों पार्ट है ना ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर गए, ठीक है, अलग अलग हो गए ऐसे। तो बीच के अंदर जो लावा था ना, ऐसे जैसे क्रस्ट का पोर्शन है, आपने ईस्ट और वेस्ट की ओर मूव किया तो बीच में जो मेंटल है वो बाहर निकल गए ऐसे, मतलब वहाँ से लावा एस्टेनोस्फीयर से। तो यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स की सीरीज बन गई ऐसे से, समझ गए ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रेंज बोलते हैं। ये जो लगभग सभी जितने भी ओशियंस होते हैं उसमें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स की सीरीज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रेंज बोलते हैं, रेंज वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम जो बात करते हैं आगे, ये तो इंटीरियर के हो गए। इंटीरियर के अंदर हम बात करते हैं, सॉरी आउटर मोस्ट के हो गए कौन कौन से, एक तो सिल्ड वोल्केनो हो गया, दूसरा हम बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो हो गया, थर्ड कॉल्डेरा हो गया, इसके बाद फ्लड बेसाल्ट हो गया, और ये फिफ्थ हो गया मिड ओशियन रेंज हो गया। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं ज़मीन के अंदर क्या बनते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। कई बार क्या होता है इंट्रूसिव, जब लावा है वो बाहर नहीं निकलता है और इंटीरियर पार्ट में जब डिपॉजिट हो जाता है, अंदर ही कूल डाउन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लावा के अंदर भी बात क्या है, जैसे लावा ज़मीन पर जब डिपॉजिट होता है ना, जैसे सरफेस पे होता है, तो उससे जो बनता है डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स बनती हैं वो वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। होती तो इग्नियस ही हैं, क्योंकि जो भी इग्नियस हैं वॉल्केन एरिप्शन से जो रॉक्स बनती हैं वो सारी सारी इग्नियस होते हैं, तो उनको वॉल्केनिक बोलते हैं। और कई बार क्या होता है क्रस्ट पोर्शन में, मतलब इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अर्थ, उसमें यदि डिपॉजिट हो गया तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स हैं। टू टाइप के होते हैं, ऊपर वाली रॉक जमीन की उसको वॉल्केनिक, और इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कहाँ पर इनका डिपोजिशन होता है, तो उससे डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म बनती है। आप इसमें डायग्राम में देखिए क्या क्या बनता है। तो देखिए नीचे का जो पोर्शन है ना, इसको बेथोलिथ बोलते हैं। ये पूरा पूरा क्या है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लावा है, नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हो ये, ठीक है। और यहाँ से लावा एक वेंट के थ्रू देखो बाहर निकल रहा है, बीच में यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो सेडिमेंट रॉक्स हैं तो उनके बीच के जो पोर्शन में जगह थी वहाँ पर डिपॉजिट हो गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, और यहाँ पर देखिए ये कंपोजिट वॉल्केनो बन गया, समझ गए, यहाँ लावा का फ्लो हो गया है, ओके। और यहाँ पर देखें डाइक बन गया ऐसे से पूरा पूरा, या काल्डेरा बन गया है हम बात करते हैं, तो ये प्लेटू बन गया पूरा पूरा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म बनते हैं जिसको हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। आप इसी का डायग्राम यहाँ देख सकते हो, आप देखें ये बेथोलिथ है। बेथोलिथ में देखो लावा है ना काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और डेप्थ में वो डिपॉजिट रहता है, ठीक है। और वो उससे एक पतली सी नली के रूप में, यदि ये इसकी वेंट है आप देख सकते हो, इससे क्या ये ऊपर मोस्ट पार्ट से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ से इसकी सप्लाई होती है पूरी पूरी। तो ये जो अब ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ये कब दिखते हैं, जब ऊपर वाला पोर्शन होता है ना ये हवा से पानी से कट जाता है, तब ये नीचे वाले स्ट्रक्चर मिलते हैं। और ये सारी सारी एकदम सॉलिड होती हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स को एकदम से जो हार्ड स्टोन होता है वो सारा इग्नियस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखें सबसे पहले बात करते हैं बेथोलिथ। तो ये बेथोलिथ होते हैं, ये डेप्थ में मिलते हैं, और यहाँ पर लार्ज फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, मेग्मा डिपॉजिट होता है, और डोम फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हो ऐसे डिफरेंट टाइप की ऐसे डोम फॉर्म से बनी हुई है अलग अलग अंदर से पार्ट के अंदर, ठीक है। और ये और इस जो नॉर्मली ये जो बनते हैं वो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट जो आपने देखा होगा आपकी किचन के अंदर, जो बेस का किचन के अंदर जिस पे आप गैस रखते हो, तो वो जो पट्टी होती है ना से, तो ग्रेनाइट की होती है। ऐसे कई सारे और भी डिफरेंट कलर अलग अलग मिलते हैं, इसमें ब्लैक भी मिलता है, ग्रीन भी मिलता है, अलग अलग ऐसे इसमें कलर होते हैं, ठीक है। तो ये डेप्थ के अंदर पूरा पूरा कूलर पोर्शन है अंदर इंटीरियर पार्ट में। दूसरा होता है लेकोलिथ। हम लेकोलिथ की जो बात करें, आप देखें लेकोलिथ कहाँ है, ये तो बेथोलिथ था और ये लेकोलिथ है, आप देख सकते हो। अब इसका देखो नीचे का पोर्शन है वो बेस एकदम से समतल है ना, अपर मोस्ट पार्ट है, देखिए अपर मोस्ट पार्ट में किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है, तो देख सकते हैं दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद ए लेवल बेस। लेवल बेस है और कनेक्टेड बाई ये पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो। देखिए हम देख सकते हैं ये पाइपलाइन से कनेक्टेड है पूरा, ठीक है। It resembles the surface volcano domes of composite volcano. Only these are located at deeper depth. यदि हम बात करें ये जो वोल्केनो है ना ऐसे ही मिलते हैं, जैसे आप ऊपर पार्ट की बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो, जैसे ऊपर ये कंपोजिट वोल्केनो था जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, ऐसे ये कंपोजिट वोल्केनो, तो वैसे ही ये होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि लेकोलिथ है वो ज़मीन के अंदर नीचे रहता है, और ये
कंपोजिट वॉल्केनो के ऊपर आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये होता है लेकोलिथ है ये। अब इसके एग्जांपल दिखा रहे हैं। कर्नाटका में जो प्लेट्यू है ना, वहाँ पर कई सारे इस प्रकार के डोमल हिल्स मिलते हैं जो ग्रेनाइटी रॉक हैं, और ये सारे हैं वो अभी मोस्ट ऑफ द दीज नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जाम्पल लोकेलिथ या बैथोलिथ ये मिलते हैं। अब देखिए एक्सफोलिएटेड क्या होता है। एक्सफोलिएटेड का मतलब होता है जब उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना रिमूव हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। जैसे आपने ओनियन देखते होंगे, तब जब आप ओनियन प्याज को खाते हो तो क्या करते हो, जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं जो ड्राई होते हैं एकदम से सूखी होती है, उसको क्या करते हो, छिलके को हटाते हो, तो उसको हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ज्योग्राफी में बोलते हैं, प्याज को हटाने को नहीं बोलते हैं हम। रॉक के अंदर चट्टान कोई भी है ना, से रॉक है तो उसका अपर मोस्ट पार्ट यदि रिमूव हो गया, लेयर्स हट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं लेपोलिथ, फेकोलिथ या सिल क्या होता है। देखिए अब लेपोलिथ की बात करते सबसे पहले देखिए, इन केस इट डेवलप इनटू ए सोसर शेप कॉनकेव टू द स्काई बॉडीज कॉल्ड लेपोलिथ। अब मैंने शेप की बात है, यदि उनका जो शेप है वो सोसर शेप की बनता है, तस्त्र जैसा होता है, और ऊपर से उसकी कॉनकेव होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं। इसके अलावा देखिए फेकोलिथ क्या होता है। फेकोलिथ के अंदर क्या होता है, जैसे सोइल के अंदर है ना, ज़मीन के अंदर हम बात करते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं, और जो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं ना उनके अंदर इस प्रकार के ऐसे लेयर्स होते हैं। तो इनका जो फोल्ड होता है ना, जैसे ये लेयर ऐसे रॉक थी, तो जो लावा होता है ये इस फोल्ड में ही यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, इस पोर्शन में हो गया। अब इसमें ये जो टर्न होते हैं यहाँ पर ऐसे से, तो इस प्रकार की जो न्यू मून जैसी शेप बनती है ना, ऐसे से इनको हम क्या बोलते हैं, फेकोलिथ बोलते हैं ऐसे। तो ये हमेशा दो पैरेलल जो रॉक्स हैं, उनके सेडिमेंट रॉक्स हैं, उनकी जॉइंट होता है वहाँ पर ये डिपॉजिट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फेकोलिथ बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा सीट और सिल, जब ये जो ज़मीन के अंदर हम बात करते हैं, जो लावा होता है वो हॉरिजेंटल फॉर्म के, हॉरिजेंटल इस प्रकार से ऐसे हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो एकदम प्लेन एरिया में सीधे सीधे एकदम से ना, सीधे, वो कोई किसी प्रकार का इसमें ऐसे फोल्ड नहीं है, ओके। तो इस प्रकार से जब लावा डिपॉजिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए बात थिकनेस पे डिपेंड होती है, यदि पतला है ना एकदम से ऐसे, ठीक है, तब तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सीट बोलेंगे, ठीक है। और यदि मोटा है, ठीक है, और तो उसको क्या बोलेंगे, सिल बोलते हैं। पतला है तो सीट बोलेंगे, और मोटा है तो उसको सिल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप ऊपर, आप इसमें देख सकते हो, ये देखो यहाँ सिल दिखा रखे ना, सिल, सिल का मतलब क्या है, मोटा पोर्शन है, ओके। सीट का मतलब क्या है, पतला है। तो इस प्रकार की, जैसे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर आ रहा है ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप, इसका लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं डाइक। डाइक क्या होता है, डाइक में क्या होता है, जैसे लावा है ना, देखिए आप, ये जो लावा है, ये जो इसका वेंट है ना, जो ऊपर सप्लाई कर रहा है इसे, तो जैसे वॉल्केनो इरप्शन बंद हुआ ना, ठंडा हो गया एकदम से, मतलब एक्टिव वॉल्केनो नहीं रहा इसमें से, तो क्या हुआ, लावा जम जाता है। तो इस वेंट के अंदर भी तो जम जाएगा ना, से जैसे ये भी जम गए ऐसे से। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म के अंदर, इस प्रकार की फॉर्म के अंदर जो इसकी वेंट होती है, नली होती है, जैसे लावा है ऊपर सप्लाई हो रहा था, तो इस नली को वर्टिकल फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं ऐसे, ठीक है। यही है बस, इसका देख सकते हैं आप नीचे डायग्राम में, जैसे ये जो पोर्शन है ना डाइक का ऐसे, तो ये पूरा वोल्केनो का बड़ा सा पार्ट बना हुआ है ऐसे, और इसके अंदर ये जो पार्ट है सप्लाई था लावा की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं ऐसे, यहाँ डाइक बोलते हैं। ये वेस्टर्न जो महाराष्ट्र है, इसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। आप देखिए इसमें, आप देख सकते हो ये जो पोर्शन दिखा रखा है कहाँ पर किस प्रकार मिलते हैं, इसमें आप देखिए, ये देखिए, ये जो ये मटेरियल अलग है पूरा, देख सकते हो आप, ठीक है, और ये पूरा अलग है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली ये लावा का फ्लो हो रहा था। तो ये क्या है, डाइक है। सिंपल सी बात है कि यदि वर्टिकल फॉर्म के अंदर ऐसी प्रकार के जो आपको कहीं स्टैंड मिलते हैं, स्टैक मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। और ये हमेशा कब होते हैं, जब अपर सरफेस का पोर्शन रिमूव होता है, चाहे एयर से हो रहा है या चाहे वाटर से हो रहा है, तो ये नीचे से निकलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इससे हम इसको बोल देते हैं डाइक बोल देते हैं, ठीक है। बस इतना सा आपका ये
चैप्टर था। ठीक है, थैंक यू।